जय भीम साथियों। हाल में ही हरियाणा सरकार का एक फरमान आया है और उस फरमान में आदेश दिए गए हैं प्रशासन को कि हरियाणा के जितने भी गांव हैं और गांव में जोहड़ की ज़मीनों पर जो कब्जे हैं उन कब्जों को हटाया जाए और अगर कब्जाधारी अपना कब्जा खुद नहीं हटाते हैं तो प्रशासन की सहायता से, पुलिस प्रशासन की सहायता से उनको कब्जों को हटाया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि गांव के जोहड़ जो हैं उनकी ज़मीनों पर कब्जे किसके हैं। गांव में दो तरह के कब्जाधारी हैं और एक कब्जाधारी वो हैं जिन्होंने जो पिछले 60, 70, 80 सालों से गांव की अलग अलग जगहों पर अपने मकान बनाकर रहते आ रहे हैं और इन लोगों में से ज़्यादा लोग वो हैं जो एससी समुदाय से हैं या फिर गांव के बहुत ही गरीब समुदाय से हैं। और सरकार के जो भी आदेश होते हैं अवैध कब्जों को हटाने के, तो जो पीला पंजा है, सरकारी आदेश हैं, पुलिस की लाठियां हैं, वो हमेशा गरीब लोगों पर, एससी समुदाय के लोगों पर ही चलती हैं। और आप लोगों को बता दूं, जोहड़ जो होता है वो गांव का सबसे मलिन जगह, जिसको बोलते हैं खराब जगह जो होता है, वो गांव का जोहड़ होता है। और उन जगहों पर जो मकान बने हुए हैं पिछले 60, 70 सालों से, वो एससी समुदायों के मकान बने हुए हैं और वो भी कच्चे खंडर टाइप के मकान बने हुए हैं। और सरकार की कभी भी कोशिश नहीं रही कि इन लोगों का रिहेबिलिटेशन किया जाए, इन लोगों का पुनर्वास किया जाए या इन लोगों को प्लॉट दिए जाएं और प्लॉट देकर इन लोगों को समान धारा में लाया जाए, इनके पक्के मकान बनवाए जाए, इनके बच्चों को शिक्षाएं दी जाए। ये बात तो दूर, जहां वो बैठे हैं पिछले 60, 70 सालों से, उन मकानों को भी तुड़वाने की तैयारी सरकार कर रही है। दूसरी तरफ जो कब्जाधारी हैं, वो कब्जाधारी हैं जो गांव की एग्रीकल्चर लैंड है, बड़ी बड़ी गांव के जो शामलात जमीनों के जो किले हैं, उन किलों पर कब्जा किए बैठे हैं। उन कब्जाधारियों को छुड़ाने के लिए सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं है। और गांव के सरपंच की जिम्मेदारी होती है गांव की शामलात जमीन पे से कब्जे हटवाने की, लेकिन गांव के जो सरपंच हैं वो केवल गरीब लोग, जहां पर जैसे जोहड़ है या फिर गांव की जो सबसे खराब जगह पे जहां पर कूड़ा वगैरह डाला जाता है, वहां पर जो गरीब समुदाय के लोग अपने अरसा दराज से मकान बनाकर बैठे हुए हैं, छोटे छोटे झोपड़ियां बना के बैठे हुए हैं, सरपंच का डंडा कहें या पुलिस का डंडा कहें या सरकार का डंडा कहें, इन मकानों पर चलता है, इनकी झोपड़ियों पर चलता है। लेकिन जो जमींदार या खास समुदाय के लोग गांव की बड़ी बड़े टुकड़ों पर कब्जा किए बैठे हैं, उनके कब्जे कभी भी नहीं हटाए जाते। और खास बात यह है कि ये लोग जो हैं, जो जमींदार हैं या बड़ी जाति के जो लोग हैं, इन बड़ी बड़ी गांव के बड़े बड़े टुकड़ों पर, किलों पर, कनालों पर अपनी चार दीवारी खींची हुई है, अपने फार्म हाउस बनाए हुए हैं, वहां पर धड़ल्ले से खेती कर रहे हैं। और ग्राम पंचायत उनको हटाने की बात तो दूर है, उनको रेगुलर करने के बारे में अपने ग्राम पंचायत की जो ग्राम सभा होती है उसमें रेजोल्यूशन पास करके उनको रेगुलर करने का काम करती है। यानी अमीरों को और बढ़ावा देने का काम करती है, अमीर जो कब्जेदारी होती है उनको और बढ़ावा देने का काम करती है, और गरीबों के मकानों को उजाड़ने का काम करती है, गरीबों को उजाड़ने का काम करती है, गरीबों को कुचलने का काम कर रही है। आपको याद होगा कि आज से करीबन 70-80 साल पहले सरकार ने एक प्लान चलाया था, एक योजना लेके आई थी कि जो सरप्लस जमीन है, यानी कि जिन जमींदारों के पास एक सीमा से ज्यादा जमीनें हैं, उन जमीनों को सरकार ने सरप्लस घोषित कर दिया था और उन सरप्लस जमीनों को भूमिहीन दलितों में बांटने का एक इन लोगों ने, जो तत्कालीन सरकारें थी, उन्होंने एक योजना बनाई थी और वो जमीनें सरप्लस घोषित कर दी गई थी। गांव के गरीब लोगों की, एससी समाज के लोगों की लिस्ट बनाकर उनको कागजों में अलॉट कर दी गई थी और वो अलॉटमेंट के बावजूद भी आज तक उनको उन जमीनों के कब्जे नहीं मिल पाए हैं। कारण ये है कि उन जमीनों पर आज भी उन मूल मालिक जो हैं, जो उन जमीनों के मालिक हैं, वो आज भी उन्हीं लोगों के कब्जे हैं। अब इन दबंग लोगों से कब्जे लेने के लिए गरीबों को पुलिस की सहायता चाहिए, प्रशासन की सहायता चाहिए, सरकार की सहायता चाहिए, अदालतों की सहायता चाहिए। लेकिन ये सब चीजें जो हैं, जो है ये अमीर लोगों के पक्ष में खड़ी हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे समाज के लोगों को उस योजना का फायदा बिल्कुल भी नहीं मिल पाया। तो
जो सरकार ने योजना चलाई थी एससी समाज को सरप्लस की जमीनें देने के बारे में, वो जमीनें आज तक हमको नहीं मिल पाई। और जिनको जमीनें अलॉट की थी वो मर चुके हैं, उनके उत्तराधिकारी भी मर चुके हैं, और वो जो उनके जो बच्चे हैं वो लड़ाई लड़ रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन अब क्योंकि उन जमीनों को अलॉट किए हुए समय बहुत ज्यादा हो चुका है, तो वो कानूनी रूप से भी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। और सरकार की, प्रशासन की जो रेवेन्यू अधिकारी हैं, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे डीआरओ, डीसीओ, एफसीआर हो, वो सारे के सारे इन जमींदारों के हक में जो है फैसले पास करते आ रहे हैं। इसके बावजूद कि हम लोग थे, गरीब लोग थे, एससी समुदाय के लोग थे, उनको जो जमीनें अलॉट की गई थी, उन जमीनों की जो किस्तें सरकार ने एक नॉमिनल किस्तें रखी थी, वो किस्तें भी भर चुके हैं, रजिस्ट्रियां इनको मिल चुकी हैं, अलॉटमेंट लेटर इनको मिल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कब्जे इन लोगों को नहीं मिल पाए हैं। और जिन्होंने थोड़ी बहुत हिम्मत दिखाई उन जमीनों पर कब्जा करके, उन जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश करने की, वो लोग मार दिए गए, दबा दिए गए, मारपीट कर चुपचाप करके बिठा दिए गए। एसडीएम उनके पक्ष में खड़े हो गए, जो जमींदार थे, तहसीलदार उनके पक्ष में खड़े हो गए, सरकार उनके पक्ष में खड़ी हो गई। और हमारे लोगों के पास इतने नामी वकील नहीं थे उस समय कि हाई कोर्ट और एफसीआर लेवल तक उनकी पैरवी कर पाते, जिसकी वजह से सरकार की योजना ये फेल हो गई। अब सरकार को चाहिए तो ये था कि इस तरह की जो योजना आई थी उसका पुनर्मूल्यांकन करे, रिव्यू करे, क्या ये योजना को अमली जामा पहनाया गया है या नहीं। लेकिन वो काम करने की बजाय तो दूर है। और अब जो सरकारें हैं वो जो गांव में जो बेचारे झोपड़ी बना के लोग रह रहे हैं, उन झोपड़ियों को उजड़वाने के लिए भी गांव जो हरियाणा सरकार है उन्होंने एक नया आदेश लेके आई है कि जोड़ों के किनारे जो अवैध कब्जे हैं, अवैध कब्जों का नाम दिया गया है, जो हमारे समाज के लोग झोपड़ियां बनाकर और कच्चे मकान बनाकर वहां पर रह रहे हैं, उनको तुड़वाने के लिए। अगर आपको ईमानदारी से काम करना है तो किसी स्वतंत्र एजेंसी से पूरे हरियाणा के गांवों में जिन लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं, उन सभी अवैध कब्जों की निशानदेही कराई जाए। और ईमानदारी से अमीर गरीब जाति का भेद ना रखते हुए अगर सरकार अवैध कब्जों को हटवाने का काम करे, तो मैं ये कहता हूं कि ये सरकार है ना, सरकार में नहीं रहेगी, ये सरकार गिर जाएगी। क्योंकि जिन लोगों ने बड़ी जमीनों पर कब्जे किए हुए हैं वो इतने प्रभावशाली हैं, वो सरकार गिराने तक की हिम्मत रखते हैं। तो और इस सरकार में मुझे नहीं लगती कि इतनी हिम्मत है कि प्रभावशाली लोगों के वो कब्जे हटवा पाएगी। दूसरी तरफ एक और सरकार की योजना आई थी जिसमें महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत 100 गज के प्लाट अलॉट किए गए थे गरीब लोगों को। उसमें कोई जाति का सिस्टम नहीं था, लेकिन क्योंकि गरीब लोग जो हैं वो सारे जो एससी समुदाय के लोग ही हैं, गरीब लोग, कुछ 5-10% दूसरी जातियों के भी हैं, लेकिन 90% जो गरीब हैं वो एससी समुदाय के हैं। और उन लोगों को प्लाट दिए गए थे, और वो प्लाट 1990 में दिए गए थे। और 1990 से लेकर 2000 आया, फिर 2010 आया, 2020 आया, अब 2030 आने को है। लेकिन उन प्लाटों में की जो रजिस्ट्रियां हमारे समाज के लोगों को दी गई, उसमें उनको मालिक दिखाया गया और काबिज भी दिखाया गया है। यानी सरकार ने अपनी इतिश्री कर ली कि भाई हमने तो गरीबों को प्लॉट दे भी दिए और उनको कब्जे भी दे दिए। लेकिन जो ग्राम पंचायतें थी, इन ग्राम पंचायतों के जो सरपंच थे, जो तथाकथित बड़ी जातियों से थे, इन्होंने क्या चालाकियां की। इन्होंने हमारे समाज के जो 100 गज के लोगों को प्लाट मिलने थे, वो प्लाट जोड़ों में दे दिए या ऐसी जमीन पे दे दिए जहां पर जो जमीन ग्राम पंचायत की गैर मुमकिन जमीन में आती है, जहां पर जो रेजिडेंशियल पर्पज के लिए यूज नहीं हो सकती। तो उस तरह की जगह पर इन लोगों को प्लाट अलॉट किए गए, लेकिन कब्जे वहां भी नहीं दिए गए। अब जो सरकार का आदेश आया है कि जोड़ों पर से कब्जे हटाएंगे, जोड़ों में हमारे लोगों को प्लाट की दिए हुए हैं और उनके भी कब्जे नहीं दिए गए, जो 2-4 कब्जे दिए गए हैं उनको भी उजड़वाने का काम ये सरकार करने जा रही है। तो साथियों, इस मामले में ये बड़ा गंभीर मामला है। सरकार को बिल्कुल भी मतलब चिंता नहीं है एससी समाज के लोगों की, एसटी समाज के लोगों की, गरीब लोगों की, कि इन लोगों के सिर पर छत रहे, इनके बच्चों को एजुकेशन मिले, इनके बच्चों को बुनियादी सुविधाएं मिले। और ये सारी की सारी संविधान में सरकार की ये ड्यूटी बताई गई है। संविधान में सरकार को कल्याणकारी राज्य बताया गया है, लेकिन इस संविधान की भावना के विपरीत जो है सरकार, जो कल्याणकारी राज्य की बजाय गरीबों को उजाड़ने वाला राज्य बनता जा रहा है। तो हालात बेहद विकट हैं। और मैं इस वीडियो के माध्यम से जो सरकार का जो ये आदेश आया है उसका विरोध करता हूं।
हालांकि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक फैसला दिया था, जयसिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब था शायद या हरियाणा था, उसमें सरकार ने ये तय किया था उस फैसले के बाद कि जिन लोगों के पिछले काफी लंबे समय से पंचायती जमीनों पर कब्जे हैं, उनको वो कब्जे जो है रेगुलर कर दिए जाएंगे, कुछ नॉमिनल सा उसकी रजिस्ट्री रेट लेकर। लेकिन इस आदेश का फायदा भी जो बड़ी जातियों के अवैध कब्जादारी हैं वो उठा गए, और हमारे समाज के गरीब लोगों के पास वो नॉमिनल पैसा भी नहीं है, छोटे छोटे टुकड़ों पर जिन्होंने 70-80 सालों से मकान बनाए हुए हैं उनकी रजिस्ट्रियां कराने के लिए। तो सरकार का जो फैसला है, इस फैसले की हम कड़ी निंदा करते हैं, और मैं सरकार से आप लोगों के माध्यम से मैं सरकार को कहना चाहूंगा कि इस तरह के तुगलकी फैसले, जो गरीब लोगों के मकानों को तोड़ने के जो फैसले हैं, वो वापस लिए जाएं, गरीब लोगों का पुनर्वास किया जाए, ऐसी समुदाय के लोगों का पुनर्वास किया जाए जहां पर उनके मकान है, अगर वो मकान जो है वो जोहड़ की जमीन पर है या फिर ग्राम पंचायत की जमीन पर है या फिर शहर की किसी म्यूनिसिपल कमेटी की, पालिका की, परिषद की या नगर निगम की जमीनों पर है, तो उन जगहों को तोड़ने से पहले ये सुनिश्चित करे कि गरीब लोग जो हैं वो उनको उजाड़ने से पहले उनके रिहेबिलिटेशन का, पुनर्वास का इंतजाम सरकार करे। नहीं तो इस बारे में एक बड़ा आंदोलन जो है वो हम हरियाणा में करेंगे, और इसलिए इस वीडियो के माध्यम से सभी जितने भी पीड़ित लोग हैं, खासतौर पर जमीन के मामलों में, उन लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि मेरा जो मोबाइल नंबर है 9896303010, उसके व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर अपनी स्थिति बताएं, अपने गांव की स्थिति बताएं कि किस तरह से सरकार आप लोगों को परेशान करने का काम कर रही है, किस तरह से आपके मकानों को तोड़ने का जो प्लान रचा जा रहा है, उसके खिलाफ हम अदालत में खड़े होने का वादा रखते हैं और हम आपकी इस मामले में सहायता करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये एक बड़ी काम आने वाली बात है और हमारी पूरी लीगल टीम आप लोगों की मदद करने के लिए खड़ी है। इसी के साथ सभी को जय भीम, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने, और उस टाइम मैं 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ गई, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।